Hi, good day all. Welcome to the YouTube channel, The Practical Mariner. Today we will gonna discuss about a DG Nautical Circular that is 16 of 2024. It is an old circular but a very important one. The subject line of this circular is implementation of revised procedures of competency examinations on nautical creed. What we used to see in previous manner that if you want to book a COC examination in DG, then you have to book all the subjects in one function if you want to appear for a single subject previously. इसका मतलब अगर आप पहले का रूल जो था उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो अगर आप कोई भी फंक्शन के एक सब्जेक्ट पे अपियर करना चाहते हो तो आपको पहले क्या करता था उस फंक्शन के टोटल फंक्शन को बुक करना पड़ता था डीजी में टू गिव वन एग्जामिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन। इसके लिए डीजी ने क्या नोटिस किया है कि एग्जामिनेशंस पे बहुत ज्यादा एब्सेंट हो रहे हैं कैंडिडेट्स, क्योंकि कैंडिडेट्स उतना प्रिपेयर नहीं कर पा रहे थे ऑल सब्जेक्ट्स के लिए। समझ लीजिए कि एक फंक्शन में 5 सब्जेक्ट है या 4 सब्जेक्ट है तो कोई कैंडिडेट 2 ही सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कर रहा है लेकिन वो पूरा फंक्शन बुक कर रहा है बिकॉज ऑफ डीजीज प्रीवियस सर्कुलर नंबर 1 ऑफ 2012 और 2022 का जो सर्कुलर आया था। ये एब्सेंट को मिटिगेट करने के लिए डीजी ने जो भी मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है जो कॉम्पिटेंसी कोर्सेज का कंडक्ट करते हैं जैसे इंसा एमएसएसए फॉस्मा, इन लोगों से एक इंटरनल मीटिंग किया है एंड उस पे से कुछ डिसीजन निकल के आया है एंड वो डिसीजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस सर्कुलर। ये बैकग्राउंड में बस वही चीजें लिखा हुआ है इधर कि डीजी ने क्यों ये डिसीजन लिया है एंड किस चीज के बेसिस पे ये डिसीजन लिया गया है। हम लोग इस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली जाएंगे डिसीजंस, व्हाट डिसीजंस दे हैव ऑलरेडी टेकन। फर्स्ट थिंग, नॉटिकल विंग एग्जामिनेशन सर्कुलर नंबर 1 of 2012 which addressed poor performance in competency examinations is hereby revoked. Consequently, the star system is abolished. पहले क्या होता था कि अगर किसी कैंडिडेट का एग्जाम थोड़ा खराब गया है तो उसको स्टार मार्क्स दिया जाता था, उसके हिसाब से कैंडिडेट्स को डिक्लेयर किया जाता था कि वेदर ही गॉट 1 स्टार 2 स्टार और वॉट एवर इट इज एंड उसके बेसिस पे वो रीअपियर करते थे एग्जामिनेशंस के लिए। लेकिन अभी वो स्टार सिस्टम टोटली अबॉलिश कर दिया गया है आफ्टर दिस 2024 सर्कुलर। अभी अगर आप पास होते हो तो आपके रिजल्ट पे पास लिखा होगा, अगर आप फेल होते हो तो डायरेक्टली फेल लिखा होगा, वहां पे कोई स्टार सिस्टम अभी है नहीं। सेकेंड पॉइंट पे, दैट इज अ वेरी क्रूशियल पॉइंट, पूरा पढ़ते हैं और उसके बाद समझते हैं। इन पार्शियल मॉडिफिकेशन ऑफ नॉटिकल विन एग्जामिनेशन सर्कुलर नंबर 13 of 2022 para 3, fresher candidates are now permitted to book one or more subjects of their choice based on their level of preparedness for the competency examination. इसको अगर हम लोग देखेंगे, पहले क्या था, अगर कोई फ्रेशी कैंडिडेट है जैसे मैंने पहले बताया कि उसको एक दो सब्जेक्ट के लिए पूरा फंक्शन बुक करना पड़ता था, लेकिन अभी क्या कर दिया है कि द कैंडिडेट कैन बुक वन और मोर सब्जेक्ट्स ऑफ देयर चॉइस बेस्ड ऑन देयर लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस। अभी आप एक फंक्शन के कोई एक दो सब्जेक्ट जैसे आपने प्रिपेयर किया है एग्जाम के लिए वैसे आप बुक कर सकते हो। आपको ऑल फंक्शंस या ऑल सब्जेक्ट्स बुक करने की जरूरत नहीं है। वही सेकेंड लाइन पे बताया गया है कि द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू बुक ऑल सब्जेक्ट्स और फंक्शंस ड्यूरिंग द फर्स्ट अटेम्प्ट इन रिटन एंड ओरल एग्जामिनेशन इज डिसकंटिन्यूड। अगर आप रिटन के लिए जा रहे हो या फिर आप ओरल एग्जामिनेशंस के लिए जा रहे हो तो आप आपके चॉइस के हिसाब से आपने जितना प्रिपेयर किया है उसके हिसाब से यू कैन बुक वन और मोर सब्जेक्ट्स, नॉट द ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल द और फंक्शंस। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, कैंडिडेट्स हु बुक एन ओरल एग्जामिनेशन बट फेल टू अपीयर फॉर एनी रीजन विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व अ मिनिमम 1 month ब्रेक बिफोर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। पॉइंट नंबर 3 पे बोल रहे हैं आपने कहीं पे ओरल एग्जामिनेशन यू हैव ऑलरेडी बुक्ड बट फॉर सम रीजन
you have not appeared for the oral examination, and in that case you have to maintain minimum 1 month break before you go for the next month or next attempt. इट मीन्स आपने अगर जनवरी में आपका ओरल एग्जामिनेशन बुक किया है एंड आप एब्सेंट थे कोई भी रीजन की वजह से, तो आप फेब्रुवरी में ओरल बुक नहीं कर सकते. आपको 1 महीने का ब्रेक देके यू कैन बुक द एग्जामिनेशन, ओरल एग्जामिनेशन ऑन द मंथ ऑफ मार्च. फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है? रिपीटर कैंडिडेट्स आर परमिटेड टू बुक वन और मोर रिटन सब्जेक्ट्स ऑन ओरल फंक्शन ऑफ देयर चॉइस ड्यूरिंग एनी अटेम्प्ट. अगर आप रिपीटर हो तो आप एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स, रिटन सब्जेक्ट्स और ओरल फंक्शन बुक कर सकते हो आपके हिसाब से. बट कैंडिडेट्स हु फेल द रिटन एग्जामिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, हु फेल द रिटन एग्जामिनेशन of any function will not be eligible to book the oral examination for the respective functions. इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने ओरल बुक कर दिया है या फिर करना चाह रहा है लेकिन वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट के या फिर वो स्पेसिफिक फंक्शन के कोई भी रिटन एग्जामिनेशन में कैंडिडेट फेल हो गया है, सो ही और शी कैन नॉट बुक द ओरल एग्जामिनेशन ऑफ द रेस्पेक्टिव फंक्शन. वो फंक्शन का आप कोई भी एग्जामिनेशन, ओरल एग्जामिनेशन बुक नहीं कर सकते. Candidates will only be allowed to appear for oral examination if they have booked the corresponding written examination or if its result are still awaited. It means कि अगर आपने कोई रिटन, कोई भी फंक्शन का, कोई भी सब्जेक्ट का रिटन आपने बुक कर दिया है या तो फिर आपने एग्जाम दे दिया है, रिटन एग्जाम दे दिया है एंड आपने रिजल्ट के लिए आप लोग वेट कर रहे हो, तो उस केस में आप ओरल एग्जाम बुक कर सकते हो एंड वो ओरल एग्जाम आप दे सकते हो. लेकिन अगर आप वो रिटन सब्जेक्ट फेल होने के बाद ओरल्स बुक करने जाओगे तो वो बुकिंग नहीं होगा. दिस इज द सब्जेक्ट लाइन और यू कैन से द बॉटम लाइन ऑफ दिस पॉइंट. इधर और एक चीज लिखा हुआ है, ऑल अदर प्रोविजंस ऑफ द सेड सर्कुलर विल रिमेन इन फोर्स. इसका मतलब ये सर्कुलर नंबर 13 ऑफ 2022 में ये सिर्फ पैरा 3 का जो छोटा सा पॉइंट था उधर, उसको छोड़ के बाकी जो भी पॉइंट्स उधर लिखे गए हैं वो सब रहेंगे. सिर्फ पैरा 3 का जो फ्रेशर कैंडिडेट था जिसको पहले सब सब्जेक्ट्स बुक करना पड़ता था फॉर अ फंक्शन, वो नहीं करके वो 1-2 जैसे भी उसका प्रिपेयरनेस है उसके हिसाब से वो 1-2-3-4 कंसेक्यूटिवली एग्जाम्स बुक कर सकता है एंड एग्जामिनेशन दे सकता है. दिस इज ऑल फॉर दिस circular. This is a very short circular, very old circular, but this is a very important circular because बहुत सारे ग्रुप्स में सीफेरर्स का एग्जामिनेशंस को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कितना एग्जाम बुक करूं, मेरे को कितने बार मैं एग्जाम दे सकता हूँ या दे सकती हूँ. ये ऐसे बहुत सारे क्वेरीज आते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बहुत पुराना है सर्कुलर, बट मैंने सोचा कि ये इम्पोर्टेंट होगा, इसके लिए मैंने ये वीडियो बना दिया है, एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है. अगर आपको ये 13 ऑफ 2022 जो सर्कुलर है इसका भी अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका भी एक नया वीडियो लेके आऊंगी. एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाली हूँ कि डीजी का जो लेटेस्ट 2025 का एक सर्कुलर है उसमें रिटन एग्जामिनेशन या ओरल एग्जामिनेशन का वैलिडिटी क्या है, उसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस डीजी ने लाया है वो रिटन एग्जामिनेशन एंड ओरल एग्जामिनेशन के वैलिडिटी के ऊपर, उसके लिए भी एक डिटेल वीडियो आने वाला है कुछ ही दिनों में. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई होप दिस वीडियो हेल्प यू अ लॉट. Thanks for watching again and bye bye. Take care.